एक और तेलगी। बस्तर में तेलगी पार्ट 2। टाइपिंग सेंटर में चल रहा है फर्जी नोटरी का खेल। बिना सत्यापन के बिक रहे हैं कोरे स्टैंप। नमस्कार, मैं समीर सल्फी और आप देख रहे हैं जनवार्ता 24 न्यूज। बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में इसी तरह के फर्जीवाड़े का एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है, जो सीधे तौर पर देश के सबसे बड़े स्टाम्प घोटाले के मुख्य आरोपी अब्दुल करीम तेलगी की कार्य प्रणाली की याद दिलाता है। शहर के संजय बाजार सर्किट हाउस रोड पर स्थित मनोरमा टाइपिंग सेंटर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बिना किसी सत्यापन के प्री साइन प्री सील पहले से हस्ताक्षरित और सील लगे नोटरी स्टैंप बेचने का काला कारोबार धड़ल्ले से चला रहा है। कानून की नाक के नीचे जब कानून के रखवाले ही सौदागर बन जाए तो व्यवस्था का ढहना लाजमी है। कुछ ऐसा ही नज़ारा इन दिनों जगदलपुर शहर में देखने को मिल रहा है, जहां एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट की आड़ में फर्जीवाड़े का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। शहर का मनोरमा टाइपिंग सेंटर इन दिनों अवैध कमाई, अवैध कानूनी धोखाधड़ी का मुख्य केंद्र बन चुका है। अगर इसे बस्तर का मिनी तेलगी कांड भी कहें तो अतिशयोक्ति न होगा। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। नियम अनुसार किसी भी शपथ पत्र, एफिडेविट, किरायनामा यानी रेंट एग्रीमेंट या उन जैसे कानूनी दस्तावेज के निष्पादन के लिए नोटरी पब्लिक के समक्ष दोनों पक्षों का उपस्थित होना और उनके सामने दस्तावेजों का सत्यापन, वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। लेकिन मनोरमा टाइपिंग सेंटर में कानून की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही हैं। चौंकाने वाला खुलासा यह है कि मनोरमा टाइपिंग सेंटर का संचालक एक अज्ञात नोटरी वकील के साथ मिलकर प्री नोटराइज पहले से सील साइन किए हुए ब्लैक स्टैम्प पेपर अपने पास एडवांस में रखता है। जब कोई ग्राहक किरायनामा या शपथ पत्र बनवाने आता है तो बिना किसी नोटरी वकील की मौजूदगी के सीधे उसको सील साइन वाले स्टैम्प पर मैटर टाइप कर दिया जाता है और उसे वैध दस्तावेज बताकर थमा दिया जाता है। आखिर कैसे काम करता है यह नेक्सस, मिली भगत का काम? नोटरी की संलिप्तता इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। एक भ्रष्ट नोटरी वकील अपने सील और दस्तावेज को करके मनोरमा टाइपिंग सेंटर के हवाले कर देता है और फिर शुरू होता है मनमाना टाइपिंग और उस पर मनमानी कीमत का फर्जीवाड़ा। टाइपिंग सेंटर वाला ग्राहक की जरूरत के हिसाब से जो चाहे मैटर उस स्टाम्प पर टाइप कर देता है, क्योंकि नोटरी के हस्ताक्षर पहले से होते हैं। इसलिए ग्राहक को लगता है कि काम कानूनी रूप से हुआ है। इस तरह लूट का खेल चालू होता है। इस अवैध और शॉर्टकट तरीके के बदले ग्राहकों से मनमाना शुल्क, मोटी रकम वसूल किया जाता है। क्या खतरनाक हो सकता है इस तरह का खेल? हाँ, खतरनाक हो सकता है इस तरह का खेल। यह सिर्फ आर्थिक धोखाधड़ी नहीं बल्कि एक गंभीर आपराधिक कृत्य है। बिना सत्यापन के कोरे स्टाम्प पर नोटरी होने से कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी मृत व्यक्ति के नाम पर फर्जी वसीयत, फर्जी एग्रीमेंट या देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले झूठे शपथ पत्र तैयार करवा सकता है। और यह सब शासन प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। शासन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। शासन की चुप्पी पर सवाल उठता है, प्रशासन की नज़रअंदाजी पर सवाल उठता है, प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठता है, क्योंकि पूर्व में भी इस तरह के मामले ने देश को हिला कर रख दिया था। जगदलपुर जैसे संवेदनशील इलाके में टाइपिंग इंस्टीट्यूट के नाम पर स्टाम्प बैंडिंग और नोटरी की अवैध जुगलबंदी सीधे तौर पर जिला प्रशासन और जिला बार एसोसिएशन की सतर्कता पर सवालिया निशान खड़ा करता है। अब देखना यह होगा, इस खबर के सामने आने के बाद बस्तर कलेक्टर, पुलिस प्रशासन, स्थानीय बार एसोसिएशन इस मनोरमा टाइपिंग सेंटर और जैसे और भी टाइपिंग इंस्टीट्यूट पर उससे जुड़े भ्रष्ट वकील नोटरियों पर किस तरह की कार्रवाई करता है, या फिर बस्तर में कानून की यूं ही सरेआम नीलामी होती रहेगी। हमारा उद्देश्य किसी को बदनाम करना या किसी से व्यक्तिगत देश रखना नहीं है, बल्कि जनहित में बस्तर में कानूनी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग और आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से दिखाया और बताया जा रहा है। यदि आपके पास भी ऐसे दस्तावेज जो कि ऐसे टाइपिंग सेंटर के द्वारा दिए गए हैं, सबूत है, तो इसे तुरंत जिला शिकायत केंद्र या बस्तर पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाएं। सजग रहें, सतर्क रहें। जनवार्ता 24 न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट, बस्तर, छत्तीसगढ़।